हेलो मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू मूवी बग्स एक्सप्लेनेशन। आज हम एक ड्रामा एंड रोमांस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फिल्म एक फर्निश्ड अपार्टमेंट को दिखाते हुए स्टार्ट होती है जहां हम शार्लेट नाम की एक औरत को देखते हैं। वो इस अपार्टमेंट को देखने आई होती है और उसे ये अपार्टमेंट इतना अच्छा लगता है कि वो उसे उसी वक्त रेंट पर ले लेती है। और ये अपार्टमेंट रेंट पर लेने के बाद वो तैयार होती है और अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए चली जाती है। स्कूल जाने के बाद वो देखती है कि उसका बेटा बेंजामिन स्कूल में अभी नहा रहा था। वो उसका इंतजार करती है और फिर उसको लेके घर आ जाती है। रात को शार्लेट अपने बेटे को कहानी सुनाती है। बेंजामिन एक और कहानी सुनने की जिद करता है लेकिन शार्लेट उसे सुला देती है। अगली सुबह हम शार्लेट के हस्बैंड मैक्स को देखते हैं जब वहाँ आता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो रूम में जाके इंटीमेट होने लगते हैं। और ये सब करने के बाद शार्लेट अपने काम पर जाती है और हमें पता चलता है कि शार्लेट एक डॉक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं कि शार्लेट अपने सभी पेशेंट्स को देखने लगती है। शार्लेट वहाँ पर एक पेशेंट को देखती है जिसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा बाल होते हैं। शार्लेट उसके बालों के बारे में और जानना चाहती थी। शार्लेट उस पेशेंट को अपने साथ अपने फ्लैट पर ले जाके उसके साथ इंटीमेट होती है, वही फ्लैट जिसे उसने मूवी के स्टार्ट में रेंट पर लिया था। इंटीमेट होने के बाद शार्लेट एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाती है। अगले दिन शार्लेट के पास एक नया पेशेंट आता है और शार्लेट उसे भी सेड्यूस करने लगती है और उसके बाद वो उस पेशेंट को भी अपने अपार्टमेंट पर ले जाके उसके साथ इंटरकोर्स करती है। अब ये शार्लेट के लिए उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। वो अपने पेशेंट्स को अपने अपार्टमेंट पर ले जाया करती थी और उनके साथ अपनी नीड्स को पूरा किया करती थी। शार्लेट अपने हस्बैंड के साथ भी रोज इंटीमेट हुआ करती थी लेकिन उसको अपने पेशेंट के साथ अपनी नीड्स पूरी करने में ज्यादा प्लेजर महसूस होता था। साथ साथ वो अपनी मैरिड लाइफ को भी अच्छे से लेके चल रही थी और अपने इस सीक्रेट को मैक्स से अच्छे से छुपा रही थी। मैक्स शार्लेट से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वीकेंड्स पर वो उसको अपने साथ वॉक के लिए भी ले जाया करता था। एक दिन शार्लेट अपने एक बूढ़े पेशेंट के साथ अपनी नीड्स को पूरा करती है लेकिन उसी दिन उसे अपने बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर भी पहुंचना होता है लेकिन वो लेट हो जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो मैक्स वहां पहले से ही बैठा होता है। शाम में मैक्स शार्लेट के पास जाता है और उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है, जिस पर वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अगले दिन शार्लेट अपने हस्बैंड से मिलने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और वो शार्लेट को कहता है कि उसको आज कुछ काम था इसलिए वो सुबह जल्दी काम पर आ गया। शार्लेट उससे कहती है कि वो इस बिल्डिंग को अंदर से देखना चाहती है और इसके बाद वो इस बिल्डिंग में घूमने लगती है और तभी वहाँ वो एक वर्कर को देखती है और ये वही आदमी होता है जिसके साथ शार्लेट अपने अपार्टमेंट में पहले इंटीमेट हुई थी। वो वर्कर शार्लेट को देख के उसके पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। लेकिन शार्लेट उस वर्कर को देख के पैनिक करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो वर्कर शार्लेट को रिलैक्स करने की कोशिश करता है लेकिन शार्लेट उसके चेहरे पे पंचेस मारने लगती है। वो वर्कर नीचे गिर जाता है और शार्लेट उसके पास जाती है लेकिन जब वो दोबारा उठता है तो शार्लेट उसे दोबारा पंच मारने लगती है और चीखते हुए वहां से हट जाती है और कुछ देर में वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद हम शार्लेट को हॉस्पिटल में बेहोश देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो मैक्स को अपने साथ बैठा हुआ देखती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस इंसिडेंट के बाद अब मैक्स को भी ये बात पता चल चुकी थी कि शार्लेट अपने उस पेशेंट के साथ इंटीमेट हुई थी। अब अपने और मैक्स के इस रिश्ते को बचाने के लिए शार्लेट एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। शार्लेट उसे बताती है कि उसका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा और अब उसका हस्बैंड मैक्स उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। और अगले दिन शार्लेट मैक्स को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। साइकेट्रिस्ट शार्लेट से पूछता है कि वो मैक्स के बारे में क्या सोचती है। वो बताती है कि मैक्स बहुत अच्छा है, वो बहुत हैंडसम है और अट्रैक्टिव भी। वो उसका काफी ख्याल रखता है और वो एक दूसरे को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं। उसके बाद साइकेट्रिस्ट पूछती है कि शार्लेट को मैक्स और उसके पेशेंट में क्या डिफरेंस नजर आता है। शार्लेट कहती है कि मैक्स और मेरे पेशेंट में कुछ भी एक जैसा नहीं है। उसे मैक्स का टच करना पसंद है लेकिन पेशेंट्स का नहीं और उसको मैक्स के साथ अलग महसूस होता है। मैक्स शार्लेट से पूछता है कि उसने वो फ्लैट कब रेंट पर लिया और क्या वो रोज अपने पेशेंट्स के साथ इंटीमेट होती थी, जिस पर शार्लेट कुछ नहीं बोलती और वो रिलैक्स रहती है। अगले दिन शार्लेट बताती है कि वो एक पेशेंट से इंटीमेट हुई थी जिसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल थे और जब शार्लेट इंटीमेट हुई उसके बाद उसे उस पेशेंट का चेहरा ठीक से याद नहीं रहा। बस ये याद था कि उस आदमी के नेल्स अजीब थे। और जब साइकेट्रिस्ट सुनती है कि उस पेशेंट की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा बाल थे, साइकेट्रिस्ट शार्लेट से पूछती है कि वो अपने ऐसे ही पेशेंट्स को क्यों चूज करती है जो थोड़े अजीब होते हैं। शार्लेट कहती है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगी और इससे मैक्स का और मेरा रिश्ता और ज्यादा खराब हो जाएगा। उसके बाद शार्लेट एक बिल्डिंग के बाहर जाके बैठ जाती है और अपने ऊपर से गुजरते प्लेन को देख के हंसने लगती है और हमें पता चलता है कि शार्लेट एक मेंटल पेशेंट है। और उसके बाद हम शार्लेट को एक कोर्ट रूम में देखते हैं। वहां पर उसका केस चल रहा होता है और शार्लेट की इस कंडीशन की वजह से कोर्ट उसको कोई सजा नहीं देता। इतना सब होने के बावजूद भी शार्लेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोर्ट ने जब शार्लेट की ये मेंटल स्टेट देखी तो उन्होंने उसका डॉक्टर लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसको उस हॉस्पिटल में काम करने से भी बैन कर दिया।
मैक्स को भी शार्लेट की मेंटल स्टेट के बारे में पता था, इसलिए वो अपने इस रिश्ते को एक और मौका देने के बारे में सोचता है। 2 साल बाद हम देखते हैं कि वो कपल अब इंडिया शिफ्ट हो चुका है और उनके साथ उनके 2 जुड़वा बच्चे भी होते हैं। शार्लेट और मैक्स के बीच का रिश्ता अब काफी सुधर चुका था और शार्लेट मेंटली तौर पर भी काफी बेहतर हो रही थी। फिर एक दिन शार्लेट मैक्स से मिलने दोबारा कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। उसके बाद जब मैक्स देखता है कि शार्लेट दोबारा से किसी वर्कर से बात कर रही है, तो मैक्स को शक होता है कि शायद वो दोबारा किसी और आदमी के साथ फिजिकल होने लगी है, लेकिन वो शार्लेट से इसके बारे में बात नहीं करता। अपनी जॉब के जाने के बाद अब शार्लेट के पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो घर में बैठे बैठे बोर होने लगती है। कुछ दिन बाद वो दोबारा से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, लेकिन अब ये बिल्डिंग बन चुकी थी। वहां का वॉचमैन शार्लेट को बताता है कि ये बिल्डिंग बन चुकी है और अब इसके अंदर कोई नहीं है। शार्लेट उस वॉचमैन से कहती है कि क्या वो अंदर से बिल्डिंग को देख सकती है। वॉचमैन शार्लेट को बिल्डिंग में जाने देता है और शार्लेट वहां घूमने लगती है। जब मैक्स घर आता है तो वो देखता है कि शार्लेट घर नहीं है और जब वो अपनी नौकरानी से इस बारे में पूछता है तो वो बताती है कि शार्लेट बाहर गई है। उसके बाद मैक्स पूछता है कि क्या वो रोज बाहर जाती है, इस पर उनकी नौकरानी बताती है कि हाँ, वो रोज जाती है। और अब मैक्स को दोबारा से शक होने लगा था। उसी रात मैक्स और शार्लेट दोबारा से इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होते हुए शार्लेट को नींद आने लगती है। ये देख के मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन शार्लेट दोबारा से उस बिल्डिंग में जाती है और वहां रूफटॉप पर जाकर सो जाती है, जिससे शार्लेट को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब शार्लेट बाहर जाती है तो मैक्स भी उसका पीछा करता हुआ उसके पीछे जाता है और वो जब उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो मैक्स को खुद पर अफसोस होता है, क्योंकि शार्लेट तो वहां अकेली एक कोने पे बैठी हुई थी। उसे शक था कि शार्लेट यहाँ भी किसी के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन शार्लेट को ऐसा अकेला देख के मैक्स के सभी शक दूर हो जाते हैं और वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। उस रात मैक्स ये सब कुछ सोचते हुए सो नहीं पाता। अगले दिन शार्लेट बेंजामिन को पियानो सिखाती है और मैक्स अपने ट्विंस बच्चों को टाइम देता है और रात को वो शार्लेट को आके प्यार से गले लगाता है। अगले दिन वो दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं और मैक्स खुश था कि अब वो शार्लेट पर पहले की तरह यकीन कर सकता है और अब उनका रिश्ता पहले से बेहतर हो रहा था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस गाइस, और वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन हिट कर दें। सी यू नेक्स्ट टाइम।